हेलो ऑल, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम इग्नू पीएचडी एंट्रेंस के रिज़ल्ट के विषय में बात करने वाले हैं और साथ ही इंटरव्यू की डेट है कब तक आ सकती है इसके विषय में बात करेंगे। आप लोग बहुत समय से इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे कि इग्नू का पीएचडी एंट्रेंस का रिज़ल्ट कब आएगा, तो फाइनली रिज़ल्ट आ चुका है। और चूँकि मैंने कहा भी था कि मई एंड तक आप लोग वेट कर लीजिए, क्योंकि जहाँ तक हमें जानकारी मिली थी कि मई एंड तक आप लोगों का जो इंटरव्यू का शेड्यूल है वो जारी कर दिया जाएगा। तो अभी फ़िलहाल हम देख लेते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट के रिज़ल्ट अनाउंस हो गए हैं। आप यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट जो है इग्नू की, इसके पास इसमें आप देख सकते हैं ये सेक्शन जो है पीएचडी एंट्रेंस रिज़ल्ट 2022, इसे ओपन करते हैं। और चूँकि यहाँ पे नेटवर्क कनेक्शन मेरा ठीक है, तो इसमें नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है। आप लोग इसे खोल कर देखिएगा, ठीक है। रिज़ल्ट जो भी आएगा आप लोगों का, आप उसे देखिएगा, ठीक है। एक मिनट, इसे बैक कर लेती हूँ। तो ये तो थी रिज़ल्ट की जो इन्फॉर्मेशन थी, वो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। तो आप लोग अपना रिज़ल्ट जो है वो यहाँ इस लिंक के थ्रू देख सकते हैं, ठीक है। ये इग्नू के ऑफिशियल वेबसाइट पे आई है, क्योंकि इस बार इग्नू ने एंट्रेंस कंडक्ट करवाया था, ठीक है। अब बात करते हैं कि इग्नू का जो रिज़ल्ट आया है उस बेसिस पे कैसे इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। तो जो पहले क्राइटेरिया था वो यही था कि आपके नंबर ऑफ़ सीट्स पे डिपेंड करेंगे, ठीक है। जब आपका ये पीएचडी का ब्राउज़र जो निकला था, प्रॉस्पेक्टस जो निकला था, उसमें सीटें कितनी थी आप वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देखिए, ठीक है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अगर टोटल सीट मान लीजिए किसी सब्जेक्ट में 20 सीट है, तो उसका 5 गुना स्टूडेंट को बुलाया जाता है। अब यहाँ पे बात ये होती है कि अगर 5 गुना बुलाया जाए, ठीक है, और अगर किसी स्टूडेंट का सेम मार्क्स आ जाए, ठीक है, तो हो सकता है इंटरव्यू में 5 गुना से ज़्यादा भी स्टूडेंट आपको देखने को मिलेंगे। तो घबराइएगा नहीं, आप बिल्कुल भी ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे कुछ अनफेयर तरीके से कोई काम हो रहा है, ठीक है। ज़रूर स्टूडेंट्स के मार्क्स जो हैं वो सेम होंगे, तभी उन्हें इंटरव्यू के लिए कॉल किया गया होगा, ठीक है। तो आप ये ज़रूर देख लीजिएगा। और मेरे ख्याल से जैसे पिछली बार हुआ था, बिल्कुल फेयर तरीके से सब कुछ दिखाया गया था। जैसे अदर यूनिवर्सिटी में ये सब कुछ नहीं दिखाया जाता है कि आपको इंटरव्यू कितने नंबर पे बुलाया जा रहा है, इंटरव्यू कॉल कितने नंबर पे किया जा रहा है, ये सब कुछ जो बाकी यूनिवर्सिटी में मुझे देखने को नहीं मिलती है, वो चीज़ यहाँ इग्नू में नहीं है। मतलब इस तरीके का नहीं है, अनफेयर मीन्स के तरीके से कुछ भी कंडक्ट नहीं कराया जाता है। सब कुछ आपको फेयर तरीके से दिखाया भी जाएगा और आप खुद भी सेटिस्फाई होंगे अपने इंटरव्यू से और इंटरव्यू के कॉलिंग से, ठीक है। अभी बात होती है कि इंटरव्यू के लिए कॉल किनको किया जाएगा। तो पिछली बार जो हुआ था वो आपके 50% मार्क्स तो एटलीस्ट होने ही चाहिए, ठीक है। अगर किसी का स्टूडेंट का जैसे आउट ऑफ 100 अगर 50 बिलो है तो मुश्किल है उन्हें इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा। अगर 50 अबव है तो वो भी रेंज के ऊपर डिपेंड करता है कि हो सकता है आपने 50 अबव स्कोर किया हो, ठीक है। आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। हो सकता है आप लोगों ने 50 अबव स्कोर किया हो, लेकिन जो हाईएस्ट जो मार्क्स हैं अगर ज़्यादा स्टूडेंट ने एक्वायर किया होगा, अचीव किया होगा, तो इंटरव्यू के लिए जैसे मैंने कहा कि 5 गुना स्टूडेंट्स को बुलाते हैं, तो वो स्टार्टिंग से देखेंगे, सीरियल वाइज देखेंगे, हाईएस्ट टू लोएस्ट वो जाएंगे और 5 गुना स्टूडेंट जहाँ पे वो एंड होंगे, ठीक है, जहाँ पे वो एंड होंगे उतने ही स्टूडेंट को बुलाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपका अगर 50% से अबव है तो आपको भी कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए, ठीक है। तो इस चीज़ का वो ज़्यादा उम्मीद भी इस तरीके से नहीं लगाइएगा कि आपका 50% है तो ठीक है, ये सब कुछ लक के ऊपर है। क्योंकि जैसे एनटीए के रिज़ल्ट में है, ठीक है, जेआरएफ आप सभी नेट क्वालिफाइड कर जाते हैं, लेकिन जेआरएफ के लिए 2% से रह जाते हैं। तो ये इंटरव्यू कॉल भी उसी तरीके से है, ठीक है। और इंटरव्यू में कॉल किया जाना और उसके बाद फिर सिलेक्शन होना एक लंबा प्रोसीजर है। तो किसी भी स्टेज पे आपको डिमोटिवेट खुद को नहीं करना है, ठीक है। और तो ये इसी तरीके से प्रोसीजर होगा, ठीक है। इंटरव्यू में सिर्फ़ और सिर्फ 5 गुना स्टूडेंट, जितने भी नंबर ऑफ़ सीट है उसका 5 गुना स्टूडेंट्स को ही कॉल किया जाएगा। 5 गुना स्टूडेंट्स वो ही स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने 50% से अबव स्कोर किया हो, और 50% से अबव स्कोर करने वाले सभी स्टूडेंट्स को इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं किया जाता है, ठीक है। इतना आप लोग भी समझते हैं। इंटरव्यू में सभी को बुलाना पॉसिबल नहीं है, इसी वजह से इग्नू जेआरएफ कैंडिडेट का भी एग्ज़ाम लेती हैं, ठीक है। तो
ये बिल्कुल एक फेयर तरीका है, ठीक है। किसी के लिए ऐसा ना हो कि हाँ किसी का JRF है तो उसे ज़्यादा प्रायोरिटी मिल रही है, किसी ने नेट क्वालिफ़ाई किया है तो उसे कम प्रायोरिटी मिल रही है, और जिसने नेट और JRF दोनों ही क्वालिफ़ाई नहीं किया है तो उसे बिल्कुल भी प्रायोरिटी नहीं मिल रही। ऐसा नहीं है, सभी का एक एग्ज़ाम कॉमन कराया जाता है, उसी बेसिस पे इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा और इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्मेंस देने पर ही आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो जल्द ही इंटरव्यू के लिए भी कॉल कर लिया जाएगा आप लोगों को। और इंटरव्यू के लिए आप लोगों को जो वेबसाइट देखनी है, एक तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे भी देखते रहिएगा, दूसरी जो वेबसाइट है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ठीक है। हमारा जो रिज़ल्ट आया था वो दूसरे वाली वेबसाइट पे आया था, इग्नू का रिसर्च यूनिट। जो मैं बार बार अपने PhD के जितने भी इंटरव्यू का जो मैं वीडियो बनाती हूँ उसमें रिसर्च यूनिट जो मैं नाम लेती हूँ, वो रिसर्च यूनिट आपके PhD को हैंडल करते हैं, ठीक है। चाहे वो एडमिशन प्रोसीजर से लेकर चाहे थीसिस सबमिशन हो, हर चीज़ को PhD का जितना भी काम होता है वो रिसर्च यूनिट कंडक्ट कराती है। इग्नू का एक सेंटर है, मतलब इग्नू के मेन कैंपस के अंदर ही है वो सेल है एक तरीके से आप कह सकते हैं। तो आप ये मेन वेबसाइट के थ्रू भी जा सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे गूगल पे डायरेक्ट ही सर्च कर रही हूँ इग्नू RU, तो इग्नू रिसर्च यूनिट RU रिसर्च यूनिट, ठीक है। तो ये मेन वेबसाइट से भी जा सकते हैं आप, ठीक है। तो लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा आसान करने के लिए, ठीक है, ये कर रही हूँ। तो जैसे ही आप होम पेज पे जाएंगे, अबाउट में जाएंगे, अबाउट इग्नू, उसमें इंस्टीट्यूट, सेंटर, सेल, यूनिट। तो रिसर्च यूनिट जो है वो इग्नू का एक सेल है, एक यूनिट है जो PhD के सारे प्रोसीजर को हैंडल करते हैं, ठीक है। और यही जो है इसी के थ्रू आपको इंटरव्यू के लिए लिस्ट मिलेगी, ठीक है। अभी देखिए आप लोगों को जाना कहाँ है, आपको यहाँ जाना है इंटरव्यू शेड्यूल फॉर एडमिशन टू PhD प्रोग्राम 2021। अब आप लोगों का 2022 है, तो ठीक है। तो ये जो यहाँ पे अपडेटेड का दे रखा है ना, ये पुराना दे रखा है। तो जब आप लोगों का ये प्रोसीजर स्टार्ट होगा तो यहाँ पे 2022 आ जाएगा और डिफरेंट सब्जेक्ट के किस किस दिन इंटरव्यू होने वाले हैं वो यहाँ इस टेबल में शो करेंगे, ठीक है। जैसे केमिस्ट्री का सबसे पहले हुआ था इंटरव्यू, तो सबसे पहले केमिस्ट्री का आया था। इसी तरीके से हर डे आप ये चीज़ देखते रहेंगे, ठीक है, इग्नू के रिसर्च यूनिट के वेबसाइट पे, ठीक है। तो आप डायरेक्ट सर्च भी कर सकते हैं इग्नू RU, ठीक है। तो यहीं से आप लोगों को पता चल जाएगा कि आपका इंटरव्यू किस दिन होने वाला है, ठीक है। तो कोई नोटिफिकेशन नहीं मिलती है, किसी भी यूनिवर्सिटी में आपको वेबसाइट विज़िट करना ही पड़ेगा। हालांकि अगर इंटरव्यू के लिस्ट जैसे ही आएगी मैं खुद अपलोड कर दूंगी और आपको इन सब चीज़ों से अवेयर करा दूंगी, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट आप लोगों का। अगर 50% से अबव है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है, अगले यूनिवर्सिटी के लिए आप ट्राई कीजिए। और जिनका 50% से अबव है वो पूरी उम्मीद में ये कोशिश कीजिए कि अगर आपका इंटरव्यू में कॉल होता है तो आप अच्छे से अपने टॉपिक को डिफेंड कीजिए यहाँ पे आकर, ठीक है। और चीज़ों की जो नॉलेज है वो थोड़ी ज़्यादा रखिए, क्योंकि जब यहाँ पे इंटरव्यू में इतने सारे बच्चे आएंगे जिन्होंने MPhil क्वालिफाई किया हो, ठीक है, तो उनसे भी आपका कंपटीशन है। तो इसी वजह से कह रही हूँ अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए अगर आपका 50% से अबव है, ठीक है। तो दोनों बातें मैंने बता दी। अगर 50% से अबव भी है तो इस तरीके से नहीं है कि आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया ही जाएगा। सीरियल वाइज जिस तरीके से, मतलब सीरियल वाइज जैसे जैसे काउंट किया जाएगा, और अगर वो 5 गुना सीट का कवर कर लेते हैं जितने स्टूडेंट तक, उतने ही स्टूडेंट्स को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा और इंटरव्यू जल्द हो जाएगी, ठीक है। आप लोग इस चीज़ के लिए टेंशन मत लीजिए। और बहुत सवाल इसी को लेकर थे कि इग्नू PhD का कुछ रिज़ल्ट क्यों नहीं आ रहा है। तो आप लोग खुद ये चीज़ सोचिए, अगर किसी टाइम अगर एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव बोर्ड में हो रहे हैं, उसको साइन करना या उसका रिज़ल्ट निकालना वो आसान होता है कंपेयर टू डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में जब आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हो, ठीक है। क्योंकि ये मास्टर और ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम नहीं है, PhD लेवल का एग्ज़ाम है। और यहाँ पे एक एक मार्क्स मैटर करते हैं, किसी को इंटरव्यू में बुलाने के लिए और किसी को इंटरव्यू से निकालने के लिए, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग भी इस चीज़ के लिए समझदार बनिए, ठीक है। और मैं मानती हूँ इस चीज़ के लिए कि थोड़ा डिले ज़्यादा ही हो गया है इग्नू का। तो होता क्या है कि जब मैं रिसर्च यूनिट से ये पूछने के लिए गई थी कि एग्ज़ाम का
जो रिज़ल्ट है वो क्यों नहीं आ रहा था, तो वो यही कह रहे थे कि जब तक सभी सब्जेक्ट्स के रिज़ल्ट एक साथ नहीं आ जाते वो डिक्लेयर नहीं करेंगे इस तरीके से रिज़ल्ट, मतलब सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट ये डिक्लेयर नहीं करते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम जो सब्जेक्ट थे उन जिनका ऑब्जेक्टिव मोड में हुआ था एग्ज़ाम, उनका डिक्लेयर कर दिया गया था पहले, लेकिन जिनका डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में ही था सारा पेपर, उनका रिज़ल्ट एक साथ डिक्लेयर किया गया है, इसी वजह से ये डिले हो रहा था। तो मई एंड तक आप लोग और वेट कर लीजिए, शायद इंटरव्यू के लिए कल ही नोटिफिकेशन भी आ सकती है, कल भी आ सकती है, परसों भी आ सकती है, ठीक है। तो रेगुलर वेबसाइट विज़िट करते रहिए आप लोग, रिसर्च यूनिट के ऑफिशियल वेबसाइट को देखते रहिए, ठीक है। आप लोगों ने देखा है वहाँ पे प्रीवियस वाले इंटरव्यू का जो सब्जेक्ट का लिस्ट है वो दे रखा है, तो ये आप लोगों का नहीं है, ठीक है। डरिएगा नहीं कि अपलोड हो गया है और आप लोगों ने देखा नहीं, तो ये हमारा है और हमारे टाइम का है, ठीक है। और आप लोगों का जल्दी से अपलोड हो जाएगा। तो ऑल द वेरी बेस्ट, और अच्छे से इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कीजिए, और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।